दोस्तों, आज का हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित शिक्षा साहित्य एवं पत्र पत्रिकाओं पर आधारित है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को एक एक करके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है 1989 में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, कल्प योजना का संबंध है। कल्प योजना का संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या प्राविधिक शिक्षा से? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न हमारा है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न हमारा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है 2004 में। किस वर्ष शुरू की गई थी? 2004 में। अगला प्रश्न है, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान प्राथमिक शिक्षा के लिए 2001-2002 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है 1976 में। कब हुई थी? 1976 में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। किस वर्ष? 1972 में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 4 हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कितने विश्वविद्यालय हैं? कृषि विश्वविद्यालय 4 हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? इनकी संख्या है 4। अगला प्रश्न हमारा है, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्राथमिक स्कूलों में पोषाहार जो योजना है वो मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती है, जिसे 1995 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1995 में। अगला प्रश्न हमारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी को अनिवार्य किया गया 1968 में। कब किया गया? 1968 में। अगला प्रश्न हमारा है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा है, दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। और पहला कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था। तो ये पहला जो अखबार है, समाचार पत्र है, ये बनारस अखबार के नाम से जाना जाता। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे जो कि 1887 में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी।
अगला प्रश्न हमारा है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे। उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जिकुल किशोर मिश्र थे। अगला प्रश्न हमारा है, उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में हुआ था। तो उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1826 में कहाँ से हुआ था? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो इसमें से राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न हमारा है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? इसमें हमारा उत्तर जो है वो BHU है। कौन है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? किसकी 1916 में इन विश्वविद्यालयों में से हुई थी स्थापना? इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय भाषाओं के रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? इसका है उत्तर प्रयागराज। कहाँ स्थापित की गई थी? प्रयागराज में। अगला प्रश्न हमारा है, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। तो उर्दू राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है 1989 यानी 1989 में उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? तो विद्यावाहिनी योजना ये कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं? विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान किसके द्वारा? संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। लोक कल्याणकारी पत्रिका धार्मिक पत्रिका जो है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? गोरखपुर से। किस जगह से? गोरखपुर से। अगला प्रश्न है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। 2 विकलांग विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। एक है शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में है, और एक चित्रकूट में है। तो प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में की गई थी और दूसरा लखनऊ में 2009 में शकुंतला मिश्रा विकलांग विश्वविद्यालय बना था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में झांसी में की गई है। कहाँ? झांसी में। अगला प्रश्न हमारा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हमारा है लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में है। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है। तो ये कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये मथुरा में है। कहाँ है? मथुरा में। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश में साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत 2009 में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 2009 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण व अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? यानी किस वर्ष शुरू हुई थी शिक्षा मित्र योजना? ये योजना 2001 में शुरू हुई थी। किस वर्ष शुरू हुई थी? 2001 में। अगला प्रश्न हमारा है, कानपुर से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप किसके संपादकत्व में निकलती थी? तो ये पत्रिका किसके संपादकत्व में निकलती थी? गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादकत्व में निकलती थी। अगला प्रश्न है, उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार निकला था। तो ये सरदल अखबार कहाँ से निकला था? ये आगरा से 1846 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था?
1846 में, और कहाँ से? आगरा से हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है? ये कानपुर में अवस्थित है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन का शुभारंभ कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? बरेली में है। कहाँ? बरेली में, और बरेली में इज्जत नगर में है। अगला प्रश्न हमारा है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? ये रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना प्रदेश का विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, प्रदेश में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो हिंदी को राजभाषा किस वर्ष घोषित किया गया था? 1947 में। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।